राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जालौर के बाद बाड़मेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, स्थिर और मजबूत सरकार पर जोर दिया। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के लोगों से मांगा आशीर्वाद का। बीजेपी सबका साथ सबका विकास सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर समर्पण भाव से कर रही काम। मोदी की गारंटी की याद दिलाते हुए बोले प्रधानमंत्री, कहा लखपति दीदी अभियान के तहत 1 करोड़ बहनों की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा हुई। आगे 3 करोड़ बहनों को बनाएंगे लखपति दीदी। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कहा कांग्रेस को आपकी नहीं परवाह, कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतान के लिए काम करती हैं। असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। शाह के साथ रथ में नजर आए असम के सीएम हिमंत बिस्वा। गृह मंत्री शाह के रोड शो में असम की सांस्कृतिक झलक। उत्साहित बीजेपी और कार्यकर्ता समर्थकों पर शाह ने पुष्प वर्षा की। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने की जनसभा, लोगों को संबोधित किया। कहा पहले बिहार में था अत्याचार राज। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा देश में से मोदी जी ने परिवारवाद को खत्म किया, साथ ही मोदी जी ने आतंक पर अंकुश लगाया। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। रांची में इंडिया ब्लॉक की उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन। मंच पर एकजुट नजर आए विपक्ष के दिग्गज नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा पीएम मोदी ने केवल देश में गरीबी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, जुमलेबाजी की। इंडिया ब्लॉक की रैली में बोली सुनीता केजरीवाल। कहा वे अरविंद जी को मारना चाहते हैं, उन्हें सही दवा नहीं दी जा रही। संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को बताया वीरांगना। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर जमकर हमला बोला। उलगुलान न्याय महारैली में बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। कहा हम शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जुटे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत, वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस की राजनीति को बताया वोट बैंक की राजनीति। वहीं मोदी सरकार को सराहते हुए कहा वोट बैंक की राजनीति की जगह हम विकास की राजनीति करते हैं। मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, यहां गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद, अच्छे इंसान डरे हुए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा पश्चिम बंगाल सारे देश में अपने अपराधों के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहते हुए संदेश खाली जैसी घटनाएं होती हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा हमारी ममता दीदी भी खादी पहनती हैं, खादी के आड़ में इस बंगाल में लूट हो रही। मालदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा बीजेपी के पास देश के विकास की कला, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद दुनिया में हुआ ऊंचा। कोरबा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी विस्फोट करते थे, आज पाकिस्तान सफाई देता है, ये नया भारत है। बिलासपुर में भी सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस ने देश को समृद्ध बनाने के बजाय अव्यवस्था, अराजकता, आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया। बिलासपुर में सीएम योगी की जनसभा को लेकर निकाली गई बुलडोजर रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। महासमुंद में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। कहा कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिख रही, इसलिए वे बौखला गए हैं। भारत मंडपम में महावीर जयंती पर आज से 3 दिवसीय समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में शिरकत की। भारत मंडपम में महावीर जी के जीवन चरित्र को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। महावीर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। लोगों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। भगवान महावीर के
शांति संदेशों को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा उनके संदेश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणादायी। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। कहा देश में अभी चल रहा लोकतंत्र का उत्सव, जब निकलना जरूरी हो तो गर्मी न देखें। पश्चिम बंगाल के सेंथिया में मनाई जा रही महावीर जयंती, जैन समाज ने जुलूस निकाला। जैन समाज के जुलूस में जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। पोस्टर और बैनर लेकर बच्चे शामिल हुए। राजकोट में महावीर जयंती पर निकाली गई रथ यात्रा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और विजय रूपाणी ने दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में जैन समाज की ओर से मनाई गई महावीर जयंती दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। असम के बंगाई गांव में धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने चिंता जताई। समय पर इंसुलिन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। केजरीवाल की मेडिकल जांच में कोताही कर रहा जेल प्रशासन। मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है। वहां पे उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। तिहाड़ जेल के बाहर जुटे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी। उपराज्यपाल पर भी लगे आरोप। म्यूनिक में प्रवासी भारतीयों ने बीजेपी का समर्थन किया। मोदी का परिवार के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन। लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण रेलवे की बड़ी पहल। तूतीकोरिन रेलवे स्टेशन से चेन्नई तक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। बेलारूस के काउंसलर जनरल अली कसमंदर मात्सुकोई से मिले। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत। अमरावती में वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला अध्यक्ष शैलेश गवई ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया। अपनी ही पार्टी से शैलेश गवई की चल रही बगावत। मैनपुरी से बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रसाद का बड़ा दावा। कहा अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले सैफई वालों के बनाए भय के माहौल को खत्म करूंगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कटनी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने की चुनावी रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। छत्रपति संभाजीनगर की चुनावी जनसभा में शरद पवार ने शिरकत की। कहा महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता को संबोधित किया। अगरतला में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साह ने चुनावी रैली में शामिल हुए। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दाहोद के फतेहपुरा गांव में बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। जनसभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र के वासिम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनावी रैली की। मंच से बोले मैं डॉक्टर तो नहीं हूं पर मैंने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। कहा मैं फेसबुक लाइव नहीं करता, फेस टू फेस काम करता हूं। जालौर सिरोही में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली 20 सालों से बीजेपी ने यहां नहीं किया कोई काम। पटना में बीजेपी नेता आरके सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा काराकाट से पवन सिंह के आने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। उपेंद्र कुशवाहा भी जीतेंगे। मुंबई में नेतृत्व के सवाल पर बोले संजय राउत। कहा इंडिया आघाड़ी में बहुत से चेहरे, उसमें से उद्धव ठाकरे का भी एक चेहरा। बिहार में सीवियर हीटवेव का अलर्ट। पटना समेत राज्य के 11 जिलों में मौसम विभाग की चेतावनी जारी। पंजाब के जालंधर में बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। करनाल में बारिश के साथ ओले पड़े। गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। बारिश बर्फबारी के बीच 104 सड़कें अवरुद्ध हुई। श्रीनगर कारगिल हाईवे यात्रियों का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने प्रशासन पर सड़क खोलने के लिए प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया। गोली में भारी बारिश। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया में जबरदस्त ओलावृष्टि से सेब की फसल को जबरदस्त नुकसान। किसान परेशान।
गुलमर्ग घाटी में मौसम की मार जारी, बारिश और ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट। श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर अवलॉन्च हुआ, लद्दाख की ओर यात्रा कर रहे पर्यटक बाल बाल बचे। इंदौर में गर्मी की चपेट में आया शहर, बढ़ते तापमान से लोगों का हाल बेहाल। चारधाम यात्रा से जुड़ी अच्छी खबर, 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। मंगलौर के कतील में दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में अनोखी परंपरा के साथ खेली जाती है होली। कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में थूटेदारा उत्सव में दूर दूर से लोग पहुंचे, पारंपरिक नृत्य का आयोजन। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कृषि विभाग की शानदार पहल, जैविक सब्जियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया भर में बड़ी राजस्थानी साफों की मांग, अजमेर में बिक्री। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की एक और बड़ी उपलब्धि, 15 बेड से शुरू हुई मात्र नवजात गहन चिकित्सा इकाई 40 बेड की हुई, देश में पहली बार दी जा रही ऐसी सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट करके अस्पताल की तारीफ की। मार्च में मात्र नवजात गहन चिकित्सा इकाई में मां के साथ रखे गए 116 नवजात। जूनागढ़ में शार्क और व्हेल मछलियों की हुई सैटेलाइट टैगिंग, तस्वीरें सामने आई। अलवर में एक थाने ने पेश की अनोखी मिसाल, गांव की बेटी की शादी में भरा भात, पैसे, सोना, चांदी और कपड़े देकर गांव के लोगों ने की तारीफ। अहमदाबाद में विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। विनेश फोगाट ने हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा, महिला 500 किलोग्राम वर्ग में बनाई अपनी जगह। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, 3 और कोटे पर भारत की नजर। पेरिस 2024 कोटा हासिल करने के बाद भावुक हुई विनेश फोगाट, बोली मुझे आगे बढ़ाता है ओलंपिक पदक का सपना। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मरीश्वरन ने आयोजन किया। अहमदाबाद की रहने वाली 6 साल की बच्ची तक्षवी वाघानी ने स्केटिंग में किया कमाल, बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक्टर सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर में 3 और नई धाराएं जोड़ी। मुंबई पुलिस ने लगाई आईपीसी की धारा 506, 115 और 201। मुजफ्फरपुर में एक पुलिसकर्मी का ट्रक वाले से रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद जेल पुलिसकर्मी जेल भेजा गया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में ढही इमारत, 2 दिन पहले पुलिस ने खाली कराई थी इमारत। मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, कई देर तक हुए बड़े बड़े धमाके, वीडियो सामने आया। पटना में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, कई एकड़ गेहूं के खेत जलकर खाक। शांत महासागर में हादसे का शिकार हुए जापानी नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर, इलाके में तलाशी अभियान दल को मिला हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा। चीन ने दक्षिण प्रशांत को बड़ी शक्तियों का अखाड़ा नहीं बनाए जाने की बात कही। 2 दिन के पापुआ न्यू गिनी दौरे पहुंचे वांग यी ने अपने समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका में टिकटॉक के करीब 17 करोड़ उपयोगकर्ता। यूक्रेन ने ओडिशा पर रूस के 3 मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। नाकाम मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाके पर गिरने से 2 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश, चट्टानें खिसकने और बारिश से सड़कें बहने पर लोग फंसे।